इस वीडियो में हम इकाई 9 फलों की खेती इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का है फलों का राजा किस फल को कहा जाता है। इसमें सही विकल्प आ है आम। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि आम की प्रजाति है, इसमें बा वाला विकल्प सही है लंगड़ा। फिर इसके बाद गा कह रहा है कि आम के रोपण हेतु गड्ढे की गहराई रखते हैं, इसमें दा वाला विकल्प सही है 100 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद घा कह रहा है कि केला जलवायु का फल है, तो इसमें आ वाला विकल्प सही है उष्ण जलवायु का। इसके बाद गा कह रहा है मालभोग प्रजाति है, इसमें बा वाला विकल्प सही है केला की। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है अमरूद की सिंचाई थाला विधि से की जाती है। इसके बाद खा कह रहा है कि सुरखा अमरूद की प्रजाति है। फिर गा थीरम दवा का प्रयोग कवक नियंत्रण हेतु किया जाता है। फिर घा राम केला केला की प्रजाति है। ङ पानक आम के फलों से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है आम के फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये कथन सत्य है। फिर इसके बाद खा आम की खेती हेतु जल निकास की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन गलत है। फिर इसके बाद गा आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, ये कथन सत्य है। फिर घा केला के रोपण हेतु चौड़ी पत्ती वाले संकर उत्तम होते हैं, ये कथन गलत है। फिर इसके बाद ङ है अमरूद का पौधा 100 वर्ष की उम्र तक फल देता है, यह कथन भी गलत है। फिर इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है कि स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में दिया है पहला उकठा रोग, इसका मिलान हम स्तंभ खा के बा से करेंगे अमरूद। फिर लखनऊ 49, इसका मिलान आ से करेंगे प्रजाति। फिर अमरूद, इसका मिलान विटामिन सी से करेंगे। फिर मल्लिका, इसका मिलान आम से करेंगे। फिर बीनियर रोपण, इसका मिलान प्रवर्धन विधि इससे करेंगे। फिर प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का है दशहरी चौसा बम्बई हरा हरी छाल, तो इसमें हरी छाल बेमेल है, ये केला की प्रजाति है। फिर खा है अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटास थीरम, इसमें थीरम बेमेल है। फिर गा है संगम बेदाना सरदार गुआवा बरसाई, इसमें बरसाई बेमेल है जो कि केला की प्रजाति है। फिर घा है पनामा उकठा बंची टॉप पाउडरी मिल्ड्यू मिलीबग, इसमें मिलीबग बेमेल है। फिर इसके बाद ङ है हापर मिलीबग फल मक्खी बंची टॉप, इसमें बंची टॉप बेमेल है। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। इसका उत्तर होगा 1400 मीटर ऊंचाई। फिर खा है देर से पकने वाली आम की किस्म है, इसका उत्तर होगा चौसा। फिर गा है समुद्र तल से केला कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, इसका उत्तर होगा 1200 मीटर ऊंचाई। फिर घा है
केला में अंतराशयन हेतु उपर्युक्त दलहनी फसल है, इसमें हो जाएगा मूंग की फसल। फिर गा है किस फल को गरीबों का सेब कहते हैं, इसका उत्तर होगा अमरूद। फिर प्रश्न 7 लघुत्तरीय प्रश्न है का है आम की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि लिखिए। इसका उत्तर होगा आम का प्रवर्धन भेंट कलम तथा वीनियर रोपण द्वारा किया जाता है। मूल वृंत तथा सांकुर डाली में काट लगाकर दोनों कटे भागों को मिलाकर सुतली से बांध देते हैं। 8 सप्ताह बाद नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर खा है केला के पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। इसका उत्तर केले के बाग की जुताई वर्षा होने से पूर्व तथा वर्षा होने पर करनी चाहिए। जल निकास अच्छा होना चाहिए। केले के बाग में अंडी की खली मिलाना चाहिए। जब पहला पौधा फल दे चुके तो उसे काट देना चाहिए। फिर गा है अमरूद में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन लिखिए। इसका उत्तर होगा अमरूद का पौध लगाते समय प्रत्येक गड्ढे में 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पौधा 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 1 किलोग्राम लकड़ी की राख तथा 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा देना चाहिए। फिर इसके बाद घा है भेंट कलम विधि का वर्णन कीजिए। तो भेंट कलम विधि ये हो जाएगा सर्वप्रथम मूल वृंत तैयार करते हैं, उसके बाद सांकुर डाली का चयन कर मूल वृंत तथा सांकुर डाली को काट लगाकर सुतली से बांध देते हैं। 6 सप्ताह बाद सांकुर वाली शाख नीचे से काट देते हैं। 8 सप्ताह बाद मूल वृंत के ऊपरी भाग को काट देते हैं। फिर गा है केला में कीट एवं रोग प्रबंधन लिखिए। तो सबसे पहले कीट केला में तना छेदक तथा केला बीटल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए 0.02% नुआन का छिड़काव करते हैं। फिर रोग पनाम उखठा तथा बंची टाप केले के प्रमुख रोग हैं। रोग रोधी प्रजातियां लगाना चाहिए तथा रोग ग्रसित पौधे को जला देना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को कीजिए। अब यहाँ संकेत दिए गए हैं, पहले बाएं से दाएं हैं। नंबर 1 केलों की प्रजाति, नंबर 2 अमरूद की प्रजाति, नंबर 3 आम की प्रजाति। तो बाएं से दाएं देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हो जाएगा ये हरी छाल, नंबर 2 पे संगम और नंबर 3 पे आम्रपाली। अब इसके बाद ऊपर से नीचे नंबर 4 पे है केले का जन्म स्थान, नंबर 5 है निराई करके निकाली जाने वाली घास और नंबर 6 है गरीबों का सेब। नंबर 4 पे हो जाएगा मलाया और उसके बाद नंबर 5 पे हो जाएगा खरपतवार और नंबर 6 पे हो जाएगा अमरूद। फिर प्रश्न 9 कह रहा निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। का है यह फल फलों का राजा कहा जाता है या समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, इस फल को पहचानिए। इसका उत्तर हो जाएगा आम। फिर खा है यह एक उष्ण प्रदेशीय फल है तथा समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, यह कौन सा फल है? इसका उत्तर हो जाएगा केला। फिर गा इसे गरीबों का सेब कहते हैं, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, फल पहचानिए। इसका उत्तर होगा अमरूद।
फिर घा है, कलम बांधने हेतु सांकुर डाली प्रयोग की जाती है। सांकुर डाली जिस पर रोपित की जाती है वह जड़ तंत्र का निर्माण करता है। जड़ तंत्र वाले भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा मूल वृंत। फिर ङा है, पनामा उक्टा इस फल का प्रमुख रोग है। इसके रोकथाम हेतु रोग रोधी चंपा प्रजाति लगाई जा सकती है। इस फल का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा केला। फिर प्रश्न 10, भेंट कलम की प्रक्रिया विधि के संदर्भ में दिए गए फ्लो चार्ट को भरिए। तो नंबर 1 पे रहेगा मूल वृंत को तैयार करना। नंबर 2 पे रहेगा सांकुर डाली का चयन। नंबर 3 पर सांकुर डाली व मूल वृंत को काट लगाना। नंबर 4 सांकुर डाली को मूल वृंत पर बांधना। फिर नंबर 5 सांकुर डाली को नीचे से काटना। फिर नंबर 6 पे मूल वृंत के ऊपरी भाग को काटना। प्रश्न 11 कह रहा है कि चक्र में दी गई प्रजातियों को पहचान कर संबंधित फल का नाम लिखिए। दिया है मल्लिका, ये आम की प्रजाति है। जर्दालू, ये भी आम की प्रजाति है। बेदाना, ये अमरूद की प्रजाति है। बरसाई, ये केला की प्रजाति है। फिर प्रश्न 12 कह रहा है केले की खेती में क्रमानुसार की जाने वाली क्रियाओं हेतु क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पे गलत क्रम लिखा गया, इसको सही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले होगा गड्ढों की खुदाई, फिर गड्ढों में खाद की भराई, फिर अधो भूस्तरीय रोपण, फिर शकर को निकालना, उसके बाद लाल फूल काटना। फिर प्रश्न 13 कह रहा है कि आम की दी गई प्रजातियों में अगेती व पछेती प्रजातियां छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे दिया गया आम्रपाली, कृष्णभोग, बम्बई हरा, चौसा, लंगड़ा, फजली, दशहरी। तो अगैती प्रजातियां हो जाएंगी आम्रपाली, बम्बई हरा, दशहरी। पछेती प्रजातियां हो जाएंगी चौसा, फजली, कृष्णभोग। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा आम में पुष्पन होता है। इसका उत्तर होगा फरवरी मार्च। फिर खा है केला रोपण हेतु शकर होने चाहिए तलवार नुमा। फिर गा है आम के रोपण की उचित दूरी है 10 मीटर। फिर घा है केला रोपण की उचित दूरी है 2 मीटर। फिर ङा है नत्रजनधारी उर्वरक है यूरिया। प्रश्न 15 कह रहा आयत में दिए गए तथ्यों को पहचान कर लिखिए। तो उकठा ये एक रोग है, बीटल एक कीट है, थीरम कवकनाशी है, संगम अमरूद की प्रजाति है। फिर प्रश्न 16 कह रहा घर पर करें भेंट कलम की क्रिया विधि का चित्र बनाएं। तो भेंट कलम की क्रिया विधि का चित्र इस प्रकार हम बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।